है नई सुबह की प्रथम शाम ये मन तेरा घबराएगा, है नई सुबह की प्रथम शाम ये मन तेरा घबराएगा, हाँ धूप तुझे जुलाएगी साहस भी हाथ छुड़ाएगा, बस वही समय है धीरज धरना, बस वही समय है धीरज धरना तू कुंदन होने वाला है, बस वही समय है धीरज धरना तू कुंदन होने वाला है। स्वागत है सबका एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रकुल वासी प्रयागराज की धरती से एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मोनिका जी गुड मॉर्निंग, अरुण गुड मॉर्निंग, रवि गुड मॉर्निंग। आज से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, सुबह 7 से 8 क्लास ये रेगुलर चलेगी। विश्व भूगोल की क्लास है ये रेगुलर कंटिन्यू चलेंगी, तो आपको सुबह 7 बजे लाइव आ जाना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास पूरी मैपिंग के माध्यम से आपको मैपिंग कराया जाएगा। तो आप क्या काम कीजिएगा, अगर आपके बैग में या आपके अलमारी में अगर ऑक्सफोर्ड का एटलस रखा हो तो वो एटलस अभी आप ओपन कर लीजिए। अर्चना वर्मा, खुशी, अवनीश, तो अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस हो तो उस एटलस को अभी आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस है तो उस एटलस को अभी आप ओपन कर लीजिए। और नीलेश, अजय, अर्चना, रवि, आसमा, दिलवार, आलोक, शीतल, सी पटेल, अंकित, सात बजे, नंदनी, समा। चलो ठीक है, देखो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास लेंगे। 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों को आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप आपको एक एक करके चलेंगे। सारे महाद्वीप आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों को एक एक करके पढ़ाना है। और एक बात और, नोट्स आपको अपने हाथों से बनाना है। नोट्स आपको अपने हाथों से बनाना है, लिखकर पढ़ाऊंगा, पूरा बना के दिखाऊंगा आपको, पूरी मैपिंग पढ़ाने वाला हूं। तो मैपिंग में आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, हाँ ये आपको पीपीटी इसका जो पढ़ाऊंगा यहाँ बोर्ड पर उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन नोट्स आप हमारे साथ बनाएंगे, अपनी कॉपी पेन उठाएंगे, विश्व भूगोल वहां लिखेंगे आप, क्योंकि अपने हाथों का बना। वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज नहीं जा रही है? आवाज तो जा रही है, क्लियर है एकदम। पायल, राधिका, आवाज जा रही है ना एकदम क्लियर से? आवाज जा रही होगी एकदम क्लियर। गुड मॉर्निंग, क्लियर है? चलो ठीक है। ऋतु, बात सुनी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। एक बात फिर से बता दे रहा हूं कि आपको नोट्स अपना बनाना है, अपने हाथों से नोट्स बनाना है, लिखकर पढ़ाऊंगा सब कुछ, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। एक नई कॉपी फ्रेश उठाइए जिसमें कोई लाइनिंग ना हो, 2-3 प्रकार का पेन उठाइए, अपने सामने आप ऑक्सफोर्ड का एटलस रखिए, ताकि अब फिर किसी एग्जाम के लिए आपको अपने जीवन में वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़ना पड़े, फिर कभी आपको किसी एग्जाम के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़ना पड़े। इसलिए एकदम क्लियर रहिए, अपने दिमाग में एकदम डाउट दूर कर लीजिए कि आप ये सोचिए कि मैं कुछ लिख कर लेकर आऊं और आपको दे दूं, और वो तो बुक में भी लिखा है, तो आपको सब लिखकर पढ़ाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, एकदम बेस से। महाद्वीप पढ़ने से पहले सबसे पहले महाद्वीपों की उत्पत्ति जानेंगे कि महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। आई एम रेडी सर, ओके। तो सबसे पहले ये जानेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहां देख लें पहले, आप गौर से देखें पहले आप। चलिए कॉपी पेन छोड़िए, 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों की पहले उत्पत्ति जानेंगे। कमेंट बॉक्स से अब आप हट जाएंगे, तब तक कमेंट नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ समझ ना आया हो। जब आपको सब कुछ समझ आएगा तब तक आप कोई कमेंट नहीं करोगे, केवल पढ़ाई पर ध्यान दोगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इस मैप को देखो आप, सबसे पहले इस मैप को देखो आप, थोड़ा गौर कीजिए इस मैप की तरफ। मैं कह रहा हूं कमेंट में अब और नहीं, कमेंट और नहीं, चुपचाप पहले देखो आप इधर।
कमेंट नहीं करेंगे, आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी कॉपी पेन उठाएंगे, जो बोलूंगा उसको देखेंगे। ये यूपी कांस्टेबल के लिए ही नहीं, आपको कोई भी वनडे एग्जाम देना है जिसमें ज्योग्राफी दिया है, कोई भी, चाहे सेंट्रल एग्जाम चाहे स्टेट एग्जाम, कुछ भी दिया है, सब के लिए ये कंपलसरी है। ये सारे क्लासों के लिए कंपलसरी है, सभी क्लासों के लिए जरूरी है। तो ये जो है, आप ये मत पूछिएगा कि केवल यूपीएसआई लेवल का है, दिल्ली पुलिस लेवल का है, एमपी पुलिस लेवल का है, एसएससी लेवल का है, कोई एग्जाम नहीं बचेगा। यहां कोई लेवल नहीं देखा जाएगा, सारे लेवल एक ही क्लास में कवर कर दिए जाएंगे। तो आप इस बात को लेकर कमेंट मत कीजिएगा कि सर किसके लिए है क्लास। क्लास आपको कोई भी एग्जाम देना है, किसी भी प्रकार का एग्जाम देना है, सब कुछ आपको यहां मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए देखिए, अब आप कमेंट नहीं करेंगे, पहले अब जो पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि समय कम है, पहले आप देखना चालू करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पढ़ेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति। ये महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यहां एक इमेज लिखा है, इस इमेज को आप देखें, पहले ठीक से देखिए, गौर से देखें, फिर महाद्वीपों की उत्पत्ति जानेंगे। देख लीजिए, आप इस इमेज को गौर से देखिए। आप ये अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला पार्ट देखिए, कमेंट से हट जाइए, जो बता रहा हूं वो मोबाइल से अपने स्क्रीन से हट जाइए। अब अपनी कॉपी पेन लीजिए, केवल आवाज सुनिए और मुझे देखिए, ध्यान से सुनिए। अब आप इस इमेज को देखिए, देखिए ठीक से। अगर तुम इस इमेज को जरा सा भी देख पा रहे हो तो तुम्हें यह लग रहा होगा ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पड़ेगा यूरोप महाद्वीप, यहां पड़ेगा एशिया महाद्वीप, और यहां पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहां नीचे कहीं होगा अंटार्कटिका। उद्देश्य क्या है इसको दिखाने का, पहले आप वो समझ लेंगे, ठीक से ध्यान से सुने। यहां है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये बिल्कुल इस तरह से टूटे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से टूटे हैं कि जैसे मानो एक दूसरे के कभी पार्ट थे। आप गौर से देखिए, आप गौर, रोशन आप कमेंट मत करो, मुझे पता है दुनिया में 7 महाद्वीप हैं बेटा, आप जो बताऊं पहले उस पर ध्यान। हाँ, आप पहले मेरी बात सुनो, जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं समझ गया दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार, लेकिन पहले आप इसको इधर देखें, पहले आप इधर देखें, कमेंट से हटें। अंशु ध्यान से देखें, आप पहले चुपचाप देखें। ये जो महाद्वीप टूटे हुए हैं, इनके टूटने का क्रम ऐसे है कि इनको जोड़ो, ये जुड़ जाएंगे, इसको इसमें जोड़ो, देखो जरा, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप अपने भारत को लेकर आओ और इसमें जोड़ दो, देखो ये जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया को लेकर आओ, इसमें जोड़ दो, ये जुड़ जाएगा। ये तो पहले से ही जुड़ा दिख रहा है, जुड़ जाएगा। ये ग्रीनलैंड को लाओ यहां मैस्को की खाड़ी में, ये यहां जुड़ जाएगा। ये ऐसे क्यों टूटे हैं कि मानो ये जुड़ जाएंगे। मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूं, उसको ठीक से देखिए। आप कह रहा हूं कमेंट मत करो बेटा, पहले पढ़ लो उसके बाद कमेंट करना, पहले पढ़ लो। आप देखो, ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना पेज आपको, जरा ध्यान से सुनना। क्या आप कोई भी व्यक्ति ये बता पाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट थे? सब बता दोगे जी। आज फर्स्ट क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, माही आज ये फर्स्ट क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। पहले जो बात ध्यान से सुने, क्या ये कोई भी बता देगा कि ये एक दूसरे के पार्ट थे? बता सकते हो ना कि ये एक दूसरे के पार्ट थे। देखो मानो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आप ये कह सकते हो कि ये इसका पार्ट है? नहीं, आप ये इसका पार्ट तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये ऐसे टूटा ही है कि ये जोड़ो तो जुड़ जाएगा। देखो ये जुड़ गया, लेकिन ये इधर से नहीं जुड़ सकता, ये इधर से नहीं जुड़ सकता। ये स्पष्ट है कि ये इस तरह टूटने का क्रम है कि इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन ये बता रहा है
कि हम दोनों कभी एक थे, मैं और तुम हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। तो ये दोनों कभी हम थे, अब ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गए। अब ये दोनों क्या हुआ, अलग हुआ है। ये दोनों अब क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। बात स्पष्ट है, बात स्पष्ट है। चलिए देखिए, यहां देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं? हाँ हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं? हाँ हैं। अब मेरी बात सुनो, इनके टूटने का क्रम इस तरह क्यों है? क्योंकि इनके टूटने का क्रम इस तरह है, ये ऐसा इसलिए है, ये ऐसा इसलिए है। देखो बोर्ड हैंग हो गया सुबह सुबह। देखिए, ये ऐसे इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के कभी क्या थे, पार्ट थे। क्योंकि ये एक दूसरे के कभी क्या थे, हिस्सा थे। ठीक, तो अब आपको एक थ्योरी पढ़ना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सुनिए, सबसे पहले सुनिए, महाद्वीप, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। ये जो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति देखिए, वेगनर का एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। वेगनर का एक सिद्धांत है, एक थ्योरी दिया है वेगनर ने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ध्यान से सुनेंगे आप। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेगनर, उनका एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। संगीता, राम राम, ध्यान से सुनिए। ये जब सातों महाद्वीप एक थे, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, नाम पक्का सुना होगा, एकदम 100% नाम आपने सुना होगा। जब ये सातों महाद्वीप एक थे, तब एक ही पार्ट था, और जब ये एक ही पार्ट था, तब इसे कहा जाता था सर पेंजिया। तब इसका नाम क्या था सर? पेंजिया नाम, पेंजिया। ठीक, इसका नाम क्या था? पेंजिया। जब ये सातों महाद्वीप एक ही भूखंड में थे, तब इसका नाम क्या था? पेंजिया था। देखिए, और जो ये पेंजिया है, इसके चारों तरफ एक ध्रुव पदार्थ था, और इस ध्रुव पदार्थ का नाम क्या था? तो इस ध्रुव पदार्थ का नाम था क्या? पैंथालॉसा। देखिए, ये जो ध्रुव पदार्थ था, इसका नाम था पैंथालॉसा। ये सारे नाम आपने पहले से ही सुन रखे हैं। वेगनर के अनुसार जब सातों महाद्वीप एक थे, तब उसे क्या कहा गया था? पेंजिया। और ये जो पेंजिया है, ये एक ध्रुव पदार्थ पर तैर रहा था, जिसका नाम था पैंथालॉसा। आगे सुने आप, ध्यान से सुने, कह रहा हूं कमेंट मत करो, क्यों लगे हुए हो? पढ़ लो पहले, पहले इसको देखो। ये मार्कर देखो, ये पेन देखो, इसको ठीक से देखो। पैंथालॉसा, इधर देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको ठीक से देखना। नॉर्थ साउथ की ओर गिर गया। फिर से देखो, कहां गया? फिर से देखो, देखो ये फिर से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो फिर से गिरा, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्यों गिरा? इसलिए गिरा, ये इसलिए गिरा क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर इस पर क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है।
क्या लग रहा है सर? ग्रेविटी लग रहा है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये गिरा। इस पेंजिया पर भी यही हुआ, इस पेंजिया पर भी यही हुआ। उत्तर की ओर क्या लगा? तो इस पेंजिया पर उत्तर की ओर एक बल लगा जिसे कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, ऊपर की ओर लगा गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे भी क्या लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। यहां भी क्या लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपर गुरुत्वाकर्षण, नीचे गुरुत्वाकर्षण। इस पेंजिया पर लगा ग्रेविटी, ग्रेविटी लगा। अब आगे सुन, इधर से एक बल लगा और ये जो बल लगा इसे कहा गया ज्वारीय बल। इस तरफ से जो बल लगा इसे कहा गया ज्वारीय बल, टाइड फोर्स। इधर लगा ज्वारीय बल, और इधर भी लगा ज्वारीय बल। इधर भी लग गया कौन सा बल? ज्वारीय बल। ठीक है। हाई स्कूल अगर पढ़कर पास हुए हो आप, अगर आप हाई स्कूल पढ़कर पास हुए हैं तो वहां आपने पढ़ा होगा आर्किमेडीज का सिद्धांत। वहां आपने पढ़ा होगा आर्किमेडीज का सिद्धांत। हाँ, टाइड फोर्स, बिल्कुल सही जवाब, टाइड फोर्स, ज्वारीय बल। ये ज्वारीय बल का होता है जो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण धरती पर लगती है, उसी को कहा जाता है क्या? ज्वारीय बल कहा जाता है। तो इधर और इधर लगा ज्वारीय बल, किस पर? इस पेंजिया पर। और अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा है, नकल नहीं किया है, तो आपने आर्किमेडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, और आर्किमेडीज के सिद्धांत में आपने एक बल पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल, बायोकिनेटिक फोर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, उत्प्लावन बल पढ़ा होगा। और उत्प्लावन बल आपके परिभाषा अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा किसी द्रव या गैस में, किसी द्रव या गैस में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबे हुए पदार्थ पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल कहलाएगा। किसी द्रव या गैस में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबे हुए पदार्थ पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल कहलाएगा। तो इस जो पैंथालासा है इस पर एक बल लगा, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। इस पर एक बल लगा, उत्प्लावन बल लगा। अब आप सुनिए, उत्प्लावन बल लगा किस पर? पैंथालासा पर। अब जरा ठीक से देखिए, ऊपर गुरुत्वाकर्षण, नीचे गुरुत्वाकर्षण, टूट गया, टूटा, इधर ज्वारीय, इधर ज्वारीय, टूट गया। ऊपर गुरुत्वाकर्षण, नीचे गुरुत्वाकर्षण, टूट गया, इधर ज्वारीय, इधर ज्वारीय, टूट गया। ऊपर ग्रेविटी, टूट गया। अब देखो ये हवा है, वायुमंडल में हवा है, देखो तैर गया, चारों तरफ क्या हुआ? तैर गया। यही बात हुई किसके साथ? यही बात हुई किसके साथ? पेंजिया के साथ। पेंजिया क्या हुआ? टूट गया। और जब पेंजिया टूटा तो इसके दो हिस्से हो गए। जब पेंजिया टूटा सर तो इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा गया ऊपर की ओर और एक हिस्सा आया नीचे की ओर। जो हिस्सा ऊपर गया इसे नाम दिया गया, जो हिस्सा ऊपर गया इसका नाम पड़ा अंगारा, अंगारा लैंड। इसे क्या नाम दिया गया सर? अंगारा लैंड। और जो हिस्सा नीचे आया इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसे नाम क्या दिया गया? गोंडवाना लैंड। ऊपर को नाम क्या दिया गया? अंगारा लैंड।
अब ये जो अंगारा लैंड है इसी का एक नाम और है लारेंसिया। इसी को कहा जाता है सर लारेंसिया, और इसी को कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। इसे यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट। और जो ये गोंडवाना लैंड है इसका एक नाम और है इंडिका प्लेट। तो इसे इंडिका प्लेट भी कहा जाता है। ये जो पैंथालासा था, बौराहा पागल तुम लोग का दिमाग खराब है, चुपचाप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो हैं? कह रहा हूं कमेंट मत करो। कमेंट आप कराएं क्या? क्यों लगे हुए हो? जब पढ़ा रहा हूं पहले पढ़ लो। अभी 5 मिनट बचेगा तो अच्छे से बतियाना, फिर ढंग से बात करेंगे तुमसे। जो समस्याएं उसके बाद बताना। तुम हाल चाल पूछने में लगे हो दूसरे के। ये जो पैंथालासा था इसके बीच आकर भरा, ये पैंथालासा इसके बीच आकर भर गया, इसके बीच में। और ये जो पैंथालासा है जब इसके बीच आकर भरा तो यहां एक सागर बना, नाम खूब सुना होगा, तैथिज सागर। यहां बना तैथिज सागर, ठीक। इसका विखंडन हुआ तो यहां क्या बना? तैथिज सागर। दोबारा कह रहा हूं कि किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए। जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक कोई कमेंट मत करना। देखिए यहां अंगारा लैंड यानी पेंजिया टूटा इन बलों के कारण, तो ऊपर गया अंगारा लैंड, नीचे आया गोंडवाना लैंड। अब ये जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, ध्यान से सुनेंगे आप, अंगारा लैंड के विखंडन से, जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड के विखंडन से 3 महाद्वीप निकले। कौन कौन सा महाद्वीप निकला? पहला नाम सुने, क्या क्या निकला? एक महाद्वीप निकला उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एक महाद्वीप निकला उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप निकला यूरोप, और तीसरा महाद्वीप निकला एशिया। तीसरा महाद्वीप क्या निकला? एशिया। जब अंगारा लैंड टूटा तो 3 महाद्वीप निकले, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये किसके पार्ट हैं? ये पार्ट किसके हैं? अंगारा लैंड के। ये किसके पार्ट हैं? अंगारा लैंड के। और जब टूटा, जब विखंडन हुआ गोंडवाना लैंड का, तो जो गोंडवाना लैंड टूटा, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, तो जब गोंडवाना लैंड टूटा तो इससे 4 महाद्वीप निकलकर सामने आए। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक महाद्वीप निकला दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक दक्षिण अमेरिका निकला, एक अफ्रीका निकला, अफ्रीका। एक ऑस्ट्रेलिया निकला, ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप निकला अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप।
इस तरह हुई है महाद्वीपों की उत्पत्ति। ये अफ्रीका जब टूटा तो दो चीज निकली, अफ्रीका के टूटने से दो चीज निकली। एक निकला प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और एक निकला मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये गहरी बात, ये गहरी जानकारी है, फिर से सुने। यही कारण है, आप सुने, बहुत समझदार इंसान आपको ये बता पाएगा कि सर ये जो है भारत है एशिया में, फिर से सुने, भारत है एशिया में, भारत है एशिया में, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है, जबकि एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो जरा कल्पना करो, क्यों भारत, भारत क्यों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? क्योंकि भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका का, और अफ्रीका से टूट कर गया कहां गया? एशिया में टकरा गया। इसीलिए भारत एशिया में रहते हुए वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? ये सभी क्लासों के लिए ज्योग्राफी, चाहे जो पेपर आपको देना है, ये सब के लिए ज्योग्राफी। जो भी पेपर आपको देना है जिसमें ज्योग्राफी आता है, ये सब के लिए अनुवाद। अब आप सुने, ये जो सिद्धांत है ये किसका है? तो ये सिद्धांत है वेगनर महोदय। ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है किसका? ये है वेगनर महोदय। तो ये क्या है? वेगनर का, वेगनर का महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये है बच्चे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, ये है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, ये हुआ आपके महाद्वीपों की उत्पत्ति, ये हुआ आपके महाद्वीपों की उत्पत्ति। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। ये है आपके महाद्वीपों की उत्पत्ति। इतने दिक्कत में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है, इस अब टॉपिक में किसी को दिक्कत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की उत्पत्ति में दिक्कत है। हाँ, यह दिया कब था वेगनर महोदय ने? ये याद रखना, कब दिया था? 1912 में। ये सिद्धांत कब दिया था उन्होंने? सर 1912 में ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। वेगनर महोदय ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1912 में दिया था। उनकी किताब का नाम था द वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। द वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन उनकी किताब का क्या था? नाम था। ये बात क्लियर है यहां तक? बोलो, अब किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? दुनिया का निर्माण कैसे हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? ये जितने लोग कमेंट फालतू कर रहे हैं इन सबको कमेंट ब्लॉक करना है, क्योंकि ये पढ़ने नहीं आ रहे।
बिल्कुल नोट करें आप इसको, बिल्कुल इसको नोट करें आप, इसको बिल्कुल बनाएं ऐसे, क्योंकि सब कुछ आपको मैपिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैप बनाकर हर चीज आपको दिखाऊंगा। ये बच्चा बताया आपको 1912, ये वेगनर ने बताया। और एक चीज और, वेगनर देखने नहीं गए थे, ये उन्होंने कल्पना किया है। अब ये सच में हुआ है ऐसा कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने इसके टूटने के आधार पर इसका कल्पना किया है, टूटने के आधार पर कल्पना कैसे। आ गया ना मोहनका जी? ठीक है, चलिए। यह है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस तरह महाद्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। नोट्स आपको अपने हाथों से बनाना है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तब कमेंट करने। आप कंटिन्यू आप क्लास सुबह 7 से 8 ये लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको ये लेना है। आप आज ही जाकर एक ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदिएगा, जो जो बताऊंगा उसको अपने सामने ओपन रखिएगा। फिर आपको किसी एग्जाम के लिए अपने जीवन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं रक्कुलवासी आपसे ये वादा करता हूं। आप इतना काम कीजिएगा कि कमेंट मत कीजिएगा, जब कुछ समझ में ना आए तभी कमेंट कीजिएगा, वरना पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना। आप इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं चलेगी। आप एक दूसरे को हेलो हेलो करें, राम राम करें। रिलेशन यहां नहीं बनाना है, रिलेशन आप अपने पड़ोसियों से बनाएं, हाँ, यहां नहीं। यहां चुपचाप आप पढ़ाई करने हैं, पढ़ाई कीजिएगा। क्लियर है? अब आप देखिए, अब इन महाद्वीपों की ये जो है, ये पीपीटी के रूप में आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप पर जाएगा ये पीपीटी के रूप में, और वहां से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाएंगे, ये पीपीटी के रूप में आपके पास जाएगा, आप उसे बना भी सकते हैं। एटलस आप खरीद लीजिए, 200-250 रुपए में मिलेगा। नहीं खरीद पाएंगे तो हम आपको बना कर दिखाएंगे। ठीक है, चले, ये हो गया। अब आगे सुने आप। अब इन महाद्वीपों का क्रम जानेंगे आप, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों को देख ले। अब यहां नीचे दिखाता हूं आप देख। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या लिखोगे सर? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होगा? एशिया। एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? अंटार्कटिका। इसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप। और इसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कौन सा महाद्वीप आया सर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। अब जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप देख ले। जनसंख्या, अगर आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप,
तो जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप देख लो। जनसंख्या के आधार पर अगर महाद्वीप की बात करें, देखिए तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको क्या दिखेगा? एशिया। इसके बाद क्या दिखेगा आपको? एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आपको दिखाई देगा यूरोप। यूरोप के बाद आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद आपको मिलेगा अंटार्कटिका। ये हो गया जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप। ये आपके सामने हो गया है सर, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप। ये है जनसंख्या के आधार पर क्या? महाद्वीप। अब इन्हीं महाद्वीपों को एक एक महाद्वीप आपको पढ़ने हैं। यहां आपको बताया महाद्वीपों की उत्पत्ति, यहां आपने पढ़ा महाद्वीपों की उत्पत्ति, और यहां आपने पढ़ा महाद्वीपों का क्रम। यहां आपने पढ़ा महाद्वीपों का क्रम। ठीक। अब आप आगे जिक्र करेंगे किस बात की? अब हम लोग पहला महाद्वीप पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। पहला महाद्वीप पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक एक महाद्वीप पढ़ना है, तो सबसे पहला महाद्वीप पढ़ना है आपको उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहला, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए यहां लिखा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां एक इमेज बना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। देखिए सबसे पहले इसका समान परिचय जानेंगे, तो सबसे पहले इसका इंट्रो जान लेते हैं सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये इमेज आपको दिखाई दे रहा, दिख रहा होगा, ये इमेज आपको दिख रहा है, तो यहां देखें। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे सर, उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे सर, तो याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप है? कहोगे सर दुनिया का थर्ड महाद्वीप। दुनिया का कितना % क्षेत्रफल है? पूरी दुनिया का 16.5% इसका क्षेत्रफल है। पूरी दुनिया का 16.5% उत्तरी अमेरिका है। दुनिया का तीसरा महाद्वीप है। दुनिया का तीसरा महाद्वीप है। 16.5% इसकी आउट ऑफ द वर्ल्ड इसका क्षेत्रफल है। विश्व का 16.5% उत्तरी अमेरिका। तीन % नहीं, 16.5%। और ये जितने लोग कमेंट कर रहे हैं प्लीज शांत रहो, चुपचाप बात करता हूं, कल तुम लोग को बताता हूं। रुको, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का तीसरा महाद्वीप। अगर बच्चे बात करें जनसंख्या, अच्छा यहां जनसंख्या गलत हो गया था, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या है,
ये जनसंख्या के आधार पर क्या है? तो कहोगे सर जनसंख्या के आधार पर क्या है? तो जनसंख्या के आधार पर दुनिया का 4th महाद्वीप है। दुनिया की कितनी % जनसंख्या यहां है? तो दुनिया की 7.5% जनसंख्या यहां निवास करती है। दुनिया की 7.5% जनसंख्या यहां निवास करती है। दुनिया का क्षेत्रफल कितना है? दुनिया के क्षेत्रफल का 16.5% इसका क्षेत्रफल है। दुनिया के 16.5% इसका क्षेत्रफल है और दुनिया में 7.5% इसकी क्या है? जनसंख्या है। कितनी? 7.5% इसकी क्या है? जनसंख्या है। आगे सुनेंगे अब आप, सर इसकी खोज किस व्यक्ति ने किया है? तो इसका खोज किया है किस व्यक्ति ने? तो 1492 में खोज हुआ इसका। किसने किया? कोलंबस ने किया। खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। लेकिन इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो याद रखना, नामकरण जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम है अमेरिगो। अमेरिगो वासुपुक्की। अमेरिगो वासुपुक्की के नाम पर नॉर्थ अमेरिका का नाम क्या पड़ा है? नॉर्थ अमेरिका पड़ा है। इन्हीं व्यक्ति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? अमेरिका पड़ा है। एक बार फिर से बताते हैं, हम लोग को पढ़ना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लिया जाए सर, कि दुनिया का 3रा महाद्वीप है, जनसंख्या के आधार पर 4था महाद्वीप है, खोज किया है कोलंबस ने 1492 में, नाम पड़ा है अमेरिगो वासुपुक्की के नाम पर। सर कुल देश कितने हैं इसमें? याद रखना, कुल देश कितने हैं, टोटल कंट्री कितने हैं इसमें? तो कुल देशों की संख्या सर कितनी है? 23 देश है। कितने देश हैं? 23 देश। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी देश लैंड लॉक यानी स्थल रुद्र नहीं है। स्थल रुद्र नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थल रुद्र हो, लैंड लॉक हो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, मिस्टर विजय आपके कमेंट को ब्लॉक करवा रहा हूं मैं। तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम? है जो बच्चे पढ़ रहे हैं चुपचाप उनको पढ़ने दो। तुम सबका नाम नोट करके कल से क्लास तुम्हारा ब्लॉक कराता हूं ये कमेंट, ठीक है? देखिए, कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है, स्थल रुद्र देश नहीं है। ऐसे मन चले, ऐसे फालतू लोग आप हर जगह में पढ़ना, जिनको पढ़ने पर फोकस करना है वो चुपचाप पढ़ाई करो। जिनको अपने जीवन में कुछ प्यारा है, कि जीवन में कुछ बनना है, वो चुपचाप पढ़ाई करो आप अपना, ठीक है? देखिए कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है। तो एज ए विद्यार्थी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर लैंड लॉक कंट्री क्या है? आपके दिमाग में ये बातें आई होंगी कि सर लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? स्थल रुद्र बेटा, तो वह देश जो 4 तरफ किससे घिरा हो? जमीन से। क्या? हाँ, एज ए विद्यार्थी आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर लैंड लॉक कंट्री क्या है? बच्चे, वह जमीन जो 4 तरफ स्थल से घिरा हो, जिसकी कोई भी सीमा मेरे बच्चों किसी जल से ना लगी हो। तो याद रखना, यहीं पर बता देते हैं आपको लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। ध्यान सुनना बच्चों, सागर, महासागर, समुद्र, खाड़ी से कोई
भी सीमा न लगा हो। कोई भी सीमा किसी सागर, महासागर, समुद्र या खाड़ी से ना लगा हो, ऐसे देश को लैंडलॉक कहते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक हो। इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक हो। मतलब हर देश की सीमा, इन 23 देशों में हर देश की सीमा या तो किसी सागर से लगी है, किसी महासागर से लगी है, समुद्र से लगी है, या तो खाड़ी से लगी है। हर देश की सीमा, हाँ, उसकी सीमा पर बेटा, उसकी सीमा पर क्या हो सकता है? कहोगे सर उसकी सीमा पर तो झील और नदी, झील और नदी ये हो सकती है। झील और नदी हो सकती है बच्चे। झील और नदी क्या हो सकती है? हो सकती है। सागर, महासागर, समुद्र या सागर से, खाड़ी से ना लगा हो, ऐसे देश को बच्चे क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब इतनी तो इंट्रोडक्शन हो गया, इतना इतना बेटा इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, फालतू काम कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा बेटा। ये जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको फिर यूपी पीसीएस, पीसीएस लोअर, यूपीएसआई या स्टेट एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम देना हो, मैं रघुकुल वासी आपसे यह वादा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपको फिर किसी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस तुम इतना समर्थन करोगे कि तुम 7 बजे पर डे कंटिन्यू आ जाओगे, फालतू किसी बात को लेकर कमेंट नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। मिला नहीं यूं ही कुछ पल भर में, एक उम्र इसी में बीता है, और बादल लाख समेटे हैं, तब दरिया बनना सीखा है। तो तुम्हें बच्चा अगर अपने जीवन समेटना है तो तुम्हें बादल बन को, लाख बादलों को समेटना पड़ेगा, फालतू बात नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, ये बच्चे हो गया क्या? अब आपको ध्यान से सुनना। अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे बच्चा, 5 मिनट में इसके लोकेशन। हाँ, उसकी सीमा पर लेक और रिवर हो सकते हैं, उसकी सीमा पर लेक और रिवर हो सकते हैं, लेकिन ओशन और वे नहीं होगा, खाड़ी, ओशन नहीं होगा बच्चे। हाँ आगे देखिए, अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे, यहां देखेंगे। अब आपको दिखा रहा हूं, यहां देखो, ये नॉर्थ अमेरिका की उत्तरी एरिया है। इसके उत्तर में आप देखो क्या दिख रहा है, इसके उत्तर में आपको दिख रहा है आर्कटिक ओशन। यानी नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है? कहोगे सर उत्तर में है आर्कटिक ओशन, उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। अब बेटा यहां देखिए, इसके दक्षिण में क्या है? तो कहोगे सर इसके दक्षिण में दिखाई दे रहा आपको प्रशांत महासागर। दक्षिण में क्या दिख रहा है? प्रशांत महासागर। दक्षिण में क्या दिख रहा है? प्रशांत महासागर। अब आ जाओ, सॉरी, पश्चिम में क्या दिख रहा है? प्रशांत महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, यहां आर्कटिक महासागर। अब पूरब चले आओ, यहां देखो पूरब में क्या लिखा है सर? अटलांटिक महासागर। पूरब में क्या लिखा है सर? अटलांटिक महासागर। पूरब में क्या लिखा है? अटलांटिक महासागर। अब दक्षिण चले आओ, दक्षिण में क्या लिखा है सर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण में क्या लिखा है सर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यानी इसके लोकेशन की बात करें, यानी इसके लोकेशन की बात करें तो दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सीधे चले जाओ उत्तर, उत्तर में क्या है इसके? उत्तर में इसके है आर्कटिक महासागर। इसके पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। और बेटा इसके पूरब में क्या है? अटलांटिक महासागर। पूरब में क्या है?
अटलांटिक महासागर। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका में पूरब में अटलांटिक, उत्तर में आर्कटिक, पश्चिम में प्रशांत और दक्षिण में क्या है सर? दक्षिण में क्या है सर? कहोगे दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका। और यहां लिखा है सर मैस्को की खाड़ी, यहां लिखा है सर मैस्को की खाड़ी, यहां दिखाई दे रहा है सर आपको मैस्को की खाड़ी। ये देखो ये लिख रहा है मैस्को की खाड़ी, ये लिखा है साउथ अमेरिका सर, यहां लिखा है अटलांटिक ओशन सर, यहां लिखा है आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन सर, यहां लिखा है पैसिफिक ओशन। अगर इस तरह आपको नहीं समझ में आया तो अब ज्योग्राफी आपको फिर नहीं समझ में आएगी। चलो ये हो गया उजाला, अब तक था अंधेरा, अब हो गया उजाला। आ गए शक्तिमान, डॉक्टर जयकाल चले गए, शक्तिमान आ गए। अब बेटा अगर लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन में क्या लिखना है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है सर। दक्षिण में, दक्षिण में पूरा नाम लिख देता हूं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बस 2 मिनट, 1 मिनट बस, केवल 1 मिनट। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, पश्चिम में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका के पूरब में, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, पूर्व में अटलांटिक महासागर। टाइम क्लास का हुआ समाप्त, टाइम क्लास का हो गया है समाप्त। आगे आप मिलेंगे अब कल। चलो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है तो कल फिर क्लास आइएगा सुबह 7 से 8। आगे कल क्लास कंटिन्यू होगी, तब तक अपना और अपना का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद।